आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आइए हम सब जाने प्रकृति की एक ऐसी महान रचना के बारे में जो हर रूप में पूर्ण है, जो अपने आप में महान होती है, जो सब रूप को धारण कर फिर भी एक ही होती है। गुस्सा हो, क्रोध हो, आत्मविश्वास हो या कर्तव्य हो, सब रूप को धारण कर चेहरे पर एक मुस्कान लिए रहती है। माँ वो नारी है जो हर रूप को बखूबी निभाकर हर जगह को पवित्र व निर्मल कर देती है। माँ जो पहले बेटी का रूप लेकर अपने माता पिता के घर का आंगन महकाती है, एक बहन बनकर भाई की कलाई पर राखी बांधकर हर पल उसकी लंबी आयु व स्वस्थ जीवन की कामना करती है, एक बहू बनकर ससुराल में प्रवेश करती है, जिसके कदमों से घर में खुशियों की सौगात आ जाती है। पैरों में पहनी पायल के घुंघरू की खनकार से घर में मधुर वातावरण हो जाता है। सास ससुर को माता पिता का दर्जा देकर उनका सम्मान करती है, आदर करती है। पति को पत्नी के रूप में मिलकर ज्ञान की गंगा बहाती है। फिर वह खुद एक जान को 9 महीने अपने अंदर संजोती है और फिर माँ बनकर अपने बच्चों के प्रति ममता से मिठास बढ़ाती है। एक माँ ही है जो लड़की, स्त्री, बहू, बेटी, सेविका इत्यादि रूपों को लेकर अपने चेहरे पर शिकन ना रखकर पूर्ण समय मुस्कुराती रहती है। तो आज मदर्स डे पर हम आपको एक लड़की की कहानी सुनाते हैं, किस तरह हर दुख को सुख से लड़कर हंसते हुए लड़की से माँ बनने तक का सफर। एक लड़की जो जन्म के पहले से ही अपना रूप ले लेती है और हर कर्तव्य बखूबी निभाती है। तो आइए चलते हैं पहले दृश्य की ओर, जहाँ बेटी को जन्म से पहले ही यह डर रहता है कि उसे जन्म से पहले ही न मार दिया जाए। फिर भी वह एक शिकन चेहरे पर नहीं लाती है और जिंदगी जीती है। जब बेटी एक नन्ही बच्ची के रूप में जन्म लेने के लिए गर्भ में आती है, तभी कुछ लोग लड़की है बोलकर उसकी हत्या करवाने की सोच लेते हैं, इस डर से कि बेटी हुई तो उसे पढ़ाएगा कौन, खर्चे कौन उठाएगा, दहेज कौन देगा, दहेज आएगा कहाँ से इत्यादि। तो आइए चलते हैं इस दृश्य पर, जहाँ बेटी अपने माता पिता के स्वप्न में आती है और अपनी जिंदगी मांगती है। माँ, 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 अभी तो भगवान ने मेरे हाथों ही बनाए और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ, मुझे जी लेने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। जब खाना खाने के बाद आपसे मीठा खा रही होंगी, तब मैं रसोई में जाकर सारे बर्तन साफ कर दिया करूंगी। माँ, मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ, पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करें, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी, तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना। मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखिए।
आपने तो मुझे जीते जी ही मार दिया। मेरे भी कुछ सपने थे पापा। ये क्या कर रही हो? ये खिलौना तुम्हारे भाई के लिए था, तुम्हारे लिए नहीं। लेकिन पापा, मुझे भी ये खिलौना चाहिए। मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। पापा, मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ। नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हें पढ़ाने के लिए। मेरी बेटी स्कूल जाएगी। थैंक यू माँ। जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कैसे बैठी हो? ठीक से बैठो। ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं? लड़कियाँ छोटे कपड़े नहीं पहनती। घर के कुछ काम काज सीख लो। आगे बढ़कर क्या करोगी? आज से तुम्हारा बाहर जाना बिल्कुल बंद। पापा, मैं फर्स्ट क्लास पास हुई हूँ। चल, कोई फायदा नहीं है तेरा पढ़ लिख कर। कल मोही। पापा, मैं IAS करना चाहती हूँ। मैं भी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। तुम्हें पता है, मैंने अभी तुम्हारे भाई को पैसे दिए हैं और अब कुछ नहीं है मेरे पास तुमको पढ़ाने के लिए। बेटी, तू रो मत। अभी तेरी माँ जिंदा है। ये ले पैसे और जा तू पढ़ाई कर। पापा, मैंने IAS एग्जाम पास कर लिया है। तो तू चाहती है लोग मुझे तेरे नाम से जाने? ऐसा कतई नहीं हो सकता। आज हूँ कल हो मेरा ना हो, हर दिन थी कहानी मेरी। एक बंधन नया पीछे से अब मुझको बुलाए, आने वाले कल की क्यों फिक्र मुझको। तो इस तरह बेटी अपनी जिंदगी में संघर्ष कर जन्म लेती है। हालांकि देखा जाए तो अब ये सोच रखने वाले लोगों की संख्या काफी कम हो गई है। तो चलिए चलते हैं अब आगे की ओर। बेटी के जन्म के बाद सबसे लाडली भी वही होती है, जैसे कि जन्म लेते ही सब पर जादू सा कर दिया हो, परी की तरह। बेटी की एक मुस्कुराहट से सब दुख दर्द गायब हो जाते हैं। जब वह नन्हे नन्हे कदम से घर में चलती है, उसकी मुस्कुराहट से घर आंगन महक उठता है। बेटियां कितनी चंचल होती है ना। तो आइए देखते हैं पापा की परी और मम्मी की लाडली बेटी को। पापा की परी हूँ मैं, आई मैं आई नीले गगन से, लाई मैं लाई तारों को चुन के, मेरे लिए जो बना है ये जहां तुझ
जन्म जन्म हो तू ही मेरे पास माँ, जन्म जन्म हो तू ही ज़मीं आसमां। जन्म जन्म हो तू ही मेरे पास माँ, जन्म जन्म हो तू ही ज़मीं आसमां। ये है खबर दिल में कहीं रब रहता है मगर मेरे दिल में रहती भोली वाली मेरी माँ, मेरे दिल में रहती भोली वाली मेरी माँ। बेटी ऐसी ही होती है, सबकी लाडली, माता पिता का गुरूर, भाई बहन की शेरनी, बस सब कुछ। जैसे जैसे बेटी बड़ी होती जाती है उसके जाने के दिन नजदीक आने लगते हैं। कहते हैं ना कि बेटी पराया धन होती है। मायके में रहे तो पराए घर जाना है, ससुराल में रहे तो पराए घर से आई है। फिर भी बेटी दोनों परिवार को खुशियों के धागे में बांधे रखती है। जैसे जैसे बड़े होते होते माता पिता के घर का आंगन महकाया ही था, अब उसका वक्त हो चला दूसरे घर की लक्ष्मी बनकर उनका आंगन महकाने का। पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। दर्द की भी पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज। तो चलते हैं एक नई जिंदगी को जीने की ओर, जहां अब बहू के रूप में बेटी बनके सब फर्ज निभाना है। प्यार क्या कहना, मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार, क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा, गुले गुलजार क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा, गुले गुलजार क्या कहना। ससुराल में गृह प्रवेश करते ही बेटी इस घर की बहू बनकर, घर की लक्ष्मी बनकर अपने कदम नई जिंदगी की ओर बढ़ाती है, जहां माता पिता के रूप में सास ससुर, भाई के रूप में देवर, बहन के रूप में ननंद और पति के रूप में हमसफर मिलते हैं। ससुराल में भी कई सारी मुश्किलें तो आती ही है, फिर भी बहू अपना फर्ज बिना किसी शिकन के एक मुस्कुराहट से निभाती है। जैसे सबको समझना, घर संभालना, सबके साथ मिलजुल कर प्यार से रहना, घर के वातावरण को सुख समृद्धि से भर देना,
यही एक अच्छी बहू का कर्तव्य होता है। सबको अपना करके हो गए हम सबके घर के, हो गए जी मशहूर। पार्टी खुशियाँ तुम संग मनाए हैं त्योहार, निभाए हैं कई रिश्ते, पाया है आपका प्यार ससुराल। जिंदगी में हर समय हर रिश्तों के फर्ज निभाते हुए अपने गम, दुख, दर्द, तकलीफों को छुपाकर एक मुस्कान के साथ वह सुखमय परिवार को संजोए रखती है। बेटी वह बहू के फर्ज निभाते निभाते अब बारी है उसके माँ बनने की। जब वह अपनी संतान को 9 महीने अपने अंदर पालती है, जब वह बच्चे को जन्म देती है। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। जीती हूँ मैं बस तुझे देख के, इस टूटे दिल का सहारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। तब वह माँ बन करके अपनी संतान के प्रति अपना कर्तव्य निभाती है। बच्चे को ममता से भरी एक मुस्कान से, अपने अच्छे गुणों से वह घर के प्यार भरे वातावरण में बड़ा करती है। बच्चे की एक मुस्कान से वह अपने सब दर्द भूल जाती है। माँ, माँ कहने को तो बस एक शब्द है, पर समाया उसमें पूरा ब्रह्मांड। जब वह बच्ची थी, होती थी कुछ समस्या, तब पहुंच जाती थी अपनी माँ के पास। माँ ये, माँ वो, माँ माँ माँ। अनगिनत समस्याओं का पिटारा होती है माँ, हर समस्याओं का समाधान कर देती है माँ। माँ का सफर ऐसा ही होता है। माँ बनने के पहले एक बेटी का रूप, फिर बहू का रूप, इसके अतिरिक्त बहन का रूप, दोस्त का रूप, सब रूप के बाद अंत में माँ का रूप लेकर वह जिंदगी जीती है। एक बेटी से माँ का सफर, बेफिक्री से फिक्र का सफर, रोने से चुप कराने का सफर, उत्सुकता से संयम का सफर। पहले जो आंचल में छुप जाया करती थी, आज वह किसी को आंचल में छुपा लेती है। पहले जो उंगली पे गरम लगने से घर को सर पर उठाया करती थी, आज हाथ जल जाने पर भी खाना बनाया करती है। छोटी छोटी बातों पे जो रोज आया करती थी, बड़ी बड़ी बातों को मन में रख लेती है। पहले जो दोस्तों से लड़कर आया करती थी, आज उनसे बात करने को तरस जाती है। माँ कहकर पूरे घर में उछला करती थी, माँ सुनने के धीरे से मुस्कुराया करती है। 10 बजे उठने पर भी जल्दी उठ जाना होता था, आज 7 बजे उठने पर भी लेट हो जाता है। खुद के शौक पूरे करते करते ही साल गुजर जाता है। आज खुद के लिए एक कपड़ा लेने में आलस आ जाता है। पूरे दिन फ्री होके भी बिजी बताया करते थे, अब पूरे दिन काम करके भी फ्री कहलाया करती है। साल की एक एग्जाम के लिए पूरे साल पढ़ा करते थे, अब हर दिन बिना तैयारी के एग्जाम दिया करती है। ना जाने कब किसी की बेटी किसी की माँ बन गई, कब बेटी से माँ का सफर शुरू हो गया। सबने बताया था आज माँ का दिन है, कौन बताएगा कि वह कौन सा दिन है जो माँ के बिना हो। आज मदर्स डे पर सिर्फ इतना ही कहेंगे, कैलेंडर में 1 तारीख मदर्स डे की कर देने से वह स्पेशल नहीं हो जाती है। जो प्यार, इज्जत, शोहरत आप उस एक दिन में देते हैं, वह अगर आप साल के 365 दिन दें तो कोई माँ के आंखों में कभी आंसू नहीं दिखेंगे। माँ के लिए तो 365 दिन स्पेशल होना चाहिए। माँ के लिए, माँ के प्यार के लिए 365 दिन भी कम पड़ जाते हैं। माँ भगवान से कम नहीं होती है। हर दुख, दर्द, बुराई का जहर पीकर चेहरे पे
एक प्यारी सी मुस्कान लिए वह सबका ध्यान रखती है, काम करती है, सबको खुश रखती है। माँ के प्रति समर्पण होना चाहिए। माँ का ध्यान रखे, खुश रखे, सम्मान दे। किस्मत वालों को मिलता है माँ का निस्वार्थ प्रेम। जिसने ये कर दिया समझो उसका जीवन सफल हुआ। माँ आप अनंत हो। कैसे व्यक्त करूं आपको मैं शब्दों में। आप मेरा अस्तित्व हो। आप समा नहीं सकती शब्दों अर्थों में। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल मॉम ऑफ द वर्ल्ड। माँ है तो हम हैं। हैप्पी मदर्स डे